गाइस कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट बॉक्स के अंदर एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया। उसके अंदर लिखा था कि सर ये बताओ, सॉफ्टवेयर डेवलपर डेली क्या क्या करते हैं? क्या बस वो कोडिंग ही करते रहते हैं? क्या उनको घर पे आने के बाद में पढ़ना पड़ता है? क्या अगर वो अपने काम और टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते तो क्या उनको निकाल दिया जाता है? ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। सो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक स्पेशल अलग से वीडियो बना देनी चाहिए। सो अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर वो वीडियो लाइक होंगे तो डेफिनेटली मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज आपको कमेंट बॉक्स में तो मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा ही करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने खुद के भी कुछ पॉइंट्स ऐड करे हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब तक आप लोगों को डेफिनेटली टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या वीडियो बना रहे हैं। ऑब्वियसली कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की डेली लाइफ होती क्या है, दो तरीके से हो सकती है, विद इन ऑफिस और आफ्टर ऑफिस। ऑब्वियसली जब वो घर पे जाता है तो क्या वो कुछ कोडिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ करता है, कुछ पढ़ता है, ये सारे भी पॉइंट्स हैं। और डेली ऑफिस के अंदर उसको कितना काम करना पड़ता है, क्या वर्कलोड होता है, क्या प्रेशर होता है, फ्रेशर से लेके जब उसको 10-12 साल तक एक्सपीरियंस होता है, सारे के सारे स्टेजेस के ऊपर हम लोग ये वीडियो को कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बेसिकली 3 तरीके के लोगों को फायदा होने वाला है। डेफिनेटली कोई भी देख सकता है, बट जो ज़्यादा फायदा होगा 3 तरीके डेवलपर्स को होगा। पहला, जो भी कॉलेज के अंदर हैं या फिर उन्होंने अभी तक कंपनी ज्वाइन नहीं करी है, वो जस्ट जॉब देख रहे हैं। सेकंड, जो अभी स्टार्टअप के अंदर भी काम कर रहे हैं, जिसकी लेट से कि कंपनी 10 या 12 लोगों की है, छोटी कंपनी है। उनको ये पता होना चाहिए कि एमएनसी में किस तरीके से काम होता है, क्या एक छोटी कंपनी के वर्क इन्वायरमेंट और एक बड़ी कंपनी के वर्क इन्वायरमेंट में डिफरेंस होता है, तो वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। और थर्ड, जो अभी लेट से अभी 2-3 महीने हुए हैं उनको कंपनी ज्वाइन करे हुए, ट्रेनीज हैं, तो उनको बड़े सारे क्वेश्चंस होते होंगे कि यार जब मैं 3-4 साल का डेवलपर हो जाऊंगा, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैं मैनेजर कब बनूंगा, मैं टीम लीड कब बनूंगा, कि कितने एक्सपीरियंस के ऊपर कितने घंटे कोडिंग होती है, कोडिंग अगर हम लोग टास्क कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं टाइम के ऊपर तो हमें क्या निकाला जाता है या फिर कुछ वार्निंग दी जाती है, क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करेंगे। तो 3 तरीके के लोग होंगे, डेवलपर्स होंगे जिनको फायदा होगा। ऑलराइट, देखो स्टार्ट करते हैं बेसिकली ऐसे पॉइंट्स के साथ में जो शायद आप लोगों को ना पता हो। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करते हो, आज लेट से आपने ज्वाइन करा, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको आज ही काम मिल जाएगा। हो सकता है आपको 2 या 3 महीने तक काम उसमें ना मिले, आप कंप्लीटली फ्री रहो। कुछ लोगों को ये चीज़ पता होगी, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैसे ही हमने आज ज्वाइन कर लिया तो 2-3 दिन के बाद तो हमें डेफिनेटली काम मिल जाएगा और बस हमें काम करना स्टार्ट करना पड़ता है। देखो ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि एक नया प्रोजेक्ट आने वाला होता है, हो सकता है वो 15 दिन में आए, 1 महीने में आए, बट उससे पहले हमें उसके लिए जो डेवलपर्स होंगे उनको रेडी करके रखना पड़ता है। मान लीजिए कि प्रोजेक्ट आया, उसके अंदर में 50 डेवलपर चाहिए और अगर वो 1 महीने के बाद स्टार्ट होगा तो आज ही उसकी हायरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज से ही उसके लोग जो डेवलपर्स होंगे वो हायर करने स्टार्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज जिस दिन वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा अगर उसके बाद हायर करना शुरू करेंगे तो 1 महीना तो हायरिंग के अंदर ही लग जाएगा, तो फिर वो काम कब शुरू करेंगे? तो इसीलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही, कई बार 1 महीना पहले, कई बार 2 महीना पहले डेवलपर्स को हायर कर लिया जाता है। तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पास काम ना हो, आप फ्री बैठो। सेकेंड पॉइंट, आपने अभी भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर अभी हो सकता है कोई वैकेंसी ना हो, ठीक है, और हो सकता है कि 15-20 दिन बाद में कोई उस प्रोजेक्ट में से कोई डेवलपर छोड़ के जाए, तब आपको उस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना हो, या फिर कोई आने वाले टाइप में कोई और प्रोजेक्ट आएगा उसके ऊपर काम करना हो, तो प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद भी आपको हो सकता है कि 1-2 महीना खाली बैठना पड़े। थर्ड, जब आपने रिज़ाइन डाल दिया और रिज़ाइन डालने के बाद में मान लीजिए कि 15-20 दिन रह गए आपके पास रिज़ाइन डालने के, तो तब भी आपको बोल दिया जाता है कि ठीक है 10-15 दिन के लिए आपको क्या प्रोजेक्ट देंगे, आप पूल के ऊपर बैठो और जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो आप चले जाना, या फिर उनको अर्ली रिलीज भी दे दी जाती है। तो इस केस में होता क्या है कि हमारे पास कुछ काम नहीं होता, तो इस केस में क्या हमें सैलरी मिलती है? डेफिनेटली सैलरी हमें मिलेगी बिकॉज वो हमारा हक है, अब कंपनी काम करवाए ना करवाए। तो उस पीरियड में होता क्या है कि हम लोग 3 या 4 घंटे पढ़ते हैं, बस बेसिकली 3-4 घंटे हमसे पढ़ा भी नहीं जाता। सही मैं आपको बताऊं तो 2-3 घंटे पढ़ते हैं, 2-3 घंटे हम लोग चिल वगैरह मारते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं और कैंटीन वगैरह के अंदर टीवी वगैरह देख लेते हैं, और 3-4 बजे तक आसपास से हम लोग घर पे चले जाते हैं कि ठीक है कुछ काम तो है नहीं, या फिर बैठे रहते हैं, कुछ गेम वेम होते हैं हमारे पास ऑफिस के अंदर, छोटे मोटे कैरम्स होती हैं, चेस वगैरह होती है, तो वो लोग खेलते रहते हैं, टेबल टेनिस वगैरह भी होती है, जिमिंग वगैरह के लिए भी ऑप्शंस होते हैं। तो कुछ लोग उन जिसमें इंटरेस्ट होता है वो लोग काम करते रहते हैं, बिकॉज उनको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, क्योंकि उनके पास अभी प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो अपने सब कुछ आराम से कर सकते हैं। हाँ ठीक है, उनको 3-4 घंटे दिखाना होता है कि हम लोग 3-4 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली दिखा देते हैं और उसके बाद में वो घर चले जाते हैं। उसके ऊपर उस टाइम पे कोई भी टास्क, कोई भी काम का हमारे पास बर्डन नहीं होता। हाँ एक चीज़ होती है
कई बार कोई मैनेजर, आपका कोई पुराना मैनेजर बोल देता है कि ठीक है आप एक काम करो, आपने पुराने प्रोजेक्ट में या फिर लास्ट वाली कंपनी के अंदर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करा था, आप ट्रेनिंग दे दो उस टेक्नोलॉजी की। तो हो सकता है आपको 2-3 घंटे का कोई बेसिक सेशन या फिर 10-12 दिन की कोई ट्रेनिंग 5-7 बंदों को देनी पड़ सकती है, तो वो ईजी होता है, वो हम लोग दे भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कई बार ऐसा ही बोला जाता है कि ठीक है आपका नया प्रोजेक्ट आने वाला है, इसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी पहले मान लीजिए एंगुलर थी, जो आपको नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट मिलेगा और रिएक्ट में मिलेगा। ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो एंगुलर वाले होते हैं उनको नेक्स्ट में रिएक्ट या फिर यूजेस का प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो आप उसके ऊपर थोड़ी ट्रेनिंग ले लो, तो वो ट्रेनिंग लेते भी हैं कई बार। तो ये बेसिक एक जब हम लोग फ्री होते हैं, हमारे पास काम नहीं होता, तो ये बेसिकली टास्क रहता है। 4-5 घंटे काम करते हैं, फिर बाद में घर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं इसको। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग पूल के ऊपर हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बीच के ऊपर हैं, कुछ लोग बेंच के ऊपर बोल देते हैं। अब बेंच का मतलब ये नहीं होता कि हमें बेंच के ऊपर बैठा दिया, कुर्सियां नहीं मिलेगी, होती हमारे पास कुर्सियां ही हैं, उनको वैसे बोल जाते हैं कि भी बेंच के ऊपर है, ये भी फ्री है, इसको किसी प्रोजेक्ट में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। सो ये कैटेगरी होती है। उसके बाद में एक अलग कैटेगरी आती है ट्रेनीज की। जब आप एज अ फ्रेशर हायर होते हो, तो ऐसा नहीं होता कि 1-2 महीना अगर आपके पास काम नहीं है तो फ्री में बैठा दिया आपको, खुद से पढ़ लो, और अगर काम है तो आपको प्रोजेक्ट में डाल दिया। देखो ऐसा नहीं होता। फ्रेशर को हम लोग स्पेशली ट्रेनिंग देते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर बहुत सारे ट्रेनर्स भी होते हैं जो आपको स्पेशली ट्रेनिंग देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 50 फ्रेशर्स आए, और 50 में से हम लोग चाहते हैं कि ठीक है 10 को जावा सिखा देते हैं, 10 को पाइथन, 5 को नोड, कुछ को रिएक्ट, कुछ को एंगुलर, कुछ को PHP वगैरह से सिखा देते हैं। तो उनके छोटे छोटे बैचेस बना लिए जाते हैं और फिर उनको ट्रेनर्स होते हैं, उनको पढ़ाते हैं अलग से। अब उसके अंदर क्या क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग के अंदर हम लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो निकाल दिया जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग है, 6 मंथ में आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग को 2-3 महीने एक्सटेंड कर देते हैं। फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाते तो 1-2 महीना और एक्सटेंड कर देते हैं। और इतना जब आप 7-8 महीने किसी कंपनी के अंदर रह ले तो आपके इतने बेसिकली कॉन्टैक्ट्स वगैरह बन जाते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है ना, तो भी कहीं ना कहीं बोल देते हैं कि ठीक है मार्क्स वगैरह लगा दो, असाइनमेंट कंप्लीटेड दिखा दो, प्रोजेक्ट की जो बेसिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, और इनको किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर डिप्लॉय कर दो, तो ऐसा हो जाता है। अदरवाइज वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़े बेसिक्स होते हैं जो बनाने के लिए देते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे POCs बोलते हैं हम उसको, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है वो, तो वो इजीली हम लोग कर भी लेते हैं। तो वो चीज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो 3 से 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है। कुछ कंपनीज के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, कुछ के अंदर 6 मंथ की होती है। कई बार लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड कर दिया जाता है। मान लीजिए कि कई बार बोलते हैं कि ठीक है एंगुलर ही तो पढ़ानी है, अब एंगुलर के लिए पहले हमें जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, एंगुलर और जावास्क्रिप्ट दोनों पढ़ानी है, तो 6 मंथ की ट्रेनिंग कर दी। बस जावास्क्रिप्ट पढ़ानी है तो उसकी 3 मंथ की ट्रेनिंग कर दी। इस तरीके से होती है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग 1-2 घंटे की डेली क्लासेस होती हैं। उसके बाद में छोटे छोटे असाइनमेंट दे दिए जाते हैं कि ठीक है आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा है, इसके ऊपर कोई छोटा सा असाइनमेंट करके दिखाओ, असाइनमेंट दे दिया जाता है। और उसके बाद में एक क्वेरी सेशन भी दिया जाता है। अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाता, वो छोटा जो असाइनमेंट होता है, तो क्वेरी सेशन दिया जाता है, आपस में डिस्कस वगैरह करते हैं। तो यही चलता रहता है ट्रेनिंग टाइम के अंदर। ट्रेनिंग टाइम के बाद में आप लोग आपको तब बोला जाता है, आपको ट्रेनीज बोला जाता है। और ट्रेनीज के बाद में आप क्या बनते हो, एसोसिएट डेवलपर बन जाते हो, ठीक है। कि आप किसी के एसोसिएट हो, किसी के साथ मिलकर काम करोगे, बिकॉज आपने कभी काम नहीं करा अब तक। तो आप लोग 1 साल तक या 1.5 साल तक या 2 साल तक एसोसिएट डेवलपर रहते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली जो ट्रेनिंग का टाइम फ्रेम हो गया उसके अंदर हो गया। तो उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा लोड होता नहीं है, 3-4 घंटे का काम होता है। अब बात आती है जब आप लोग प्रोजेक्ट में आ जाते हो। देखो जब हम प्रोजेक्ट में आ जाते हैं तो करते क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका काम डिफाइंड होता है। मान लीजिए कि आपको मैं बताता हूं एक्सपीरियंस की कैटेगरीज क्या क्या होती है। 1-2 साल आगे पीछे हो सकती है। आप 0 से 2 ईयर के ऊपर को एक कैटेगरी ले सकते हो जो बिल्कुल जूनियर होते हैं। फिर 2 to 5 ईयर सीनियर, 5 to 8 ईयर लीड, और आफ्टर 8 ईयर आप कह सकते हो कि बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं वो, या फिर वो एक मॉड्यूल लीड हो सकते हैं, या फिर वो एक प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर वगैरह ही बन सकते हैं। तो इन सारे के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग मान लीजिए भी एसोसिएट डेवलपर हैं, 2 साल से कम एक्सपीरियंस है, तो हम लोग क्या करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हमें माइनर काम दिया जाता है, छोटा छोटा, कि भाई ये एक प्रोजेक्ट है कंप्लीट, तो इसके अंदर कुछ बग्स आ गए, तो आप इन बग्स को देखो, छोटे छोटे काम कर दो।
ताकि आप लोग छोटे छोटे काम करते टाइम कोड देख लो और बाद में आपको आइडिया हो जाएगी अच्छा इस तरीके से कोड हो रहा है। और जब 2-1 साल हो जाएंगे आपको, तब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और तब आप लोग एक अच्छे तरीके से काम करने लग जाओगे। ठीक है, तो 2 साल के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे टास्क करते हैं, बग्स वगैरह होते हैं उनको रिजोल्व करते हैं, और बेसिक कुछ मेल्स वगैरह होते हैं तो मेल्स वगैरह भी देख लेते हैं। बीच बीच में कभी कभी ट्रेनिंग, महीने में या 2 महीने में एक तो छोटी छोटी ट्रेनिंग आ जाती है कि भैया गिट की ट्रेनिंग कर लो, ये ट्रेनिंग कर लो, ये बेसिक कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग कर लो। ट्रेनिंग टीम होती है वो बेसिकली बोलती है कि आपको साल के अंदर 40-50 घंटे की ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो वो आप लोग कभी वीक के अंदर और कभी महीने के अंदर बेसिकली कुछ छोटी छोटी ट्रेनिंग्स वगैरह करते रहते हो। सो ये और एक चीज़ हो रहा है, जो 2 ईयर से जिनका लो एक्सपीरियंस होता है, कम होता है, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। अगर आपने कुछ काम गलत कर दिया, कुछ बग्स वगैरह आ गया तो आ गया तो आ गया, अब फ्रेशर्स हैं, अब इनको कुछ कह थोड़ी सकते हैं, कोडिंग सीखने तो टाइम लगता है, ऐसा बोला जाता है। तो उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। सीनियर को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, बोला जाता है कि भैया जूनियर की हेल्प करो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वो बेसिकली 5 से 6 घंटे कोडिंग करते हैं और थोड़ा सा चिल माहौल होता है। सीनियर से थोड़ी बहुत बाद में हेल्प वगैरह भी ले लेते हैं और 1-2 घंटा पढ़ भी लेते हैं और बाद में अपना वो चाय कॉफ़ी के अंदर मस्ती करते हैं। उनके ज़्यादा ऊपर ज़्यादा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह नहीं होती। उसके बाद में एक्सपीरियंस आता है, मान लीजिए कि किसी को 2 से 5 साल तक है, तो अब उस टाइम पे आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपको जूनियर की हेल्प भी करनी है, पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये कि आपको जो कंप्लीट टास्क होता है वो करना है। आपको छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि पहले जो बग्स वगैरह थे, कोई छोटी मोटी चीज़ें फिक्स करनी है, वो नहीं। अब आपको कंप्लीट टास्क, कंप्लीट फीचर दिए जाते हैं कि अब आपको ये करना है। इस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत क्लाइंट से कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आपको जूनियर्स होते हैं उनकी हेल्प भी करनी होती है। बाद में आता है 5 to 8 ईयर, तब चांसेस है कि आप लोग एक टीम लीड कर रहे हो। तो जब आप टीम लीड करते हो, हाँ, जब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप लोग 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है ना, तब भी आप लोग मान लीजिए कि 9 घंटे की जॉब होती है, सो 5 to 6 आवर्स बेसिकली कोड करते हो। आफ्टर दैट जब आप लीड बन जाते हो तो आपको करना क्या होता है, प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। अगर आपको कुछ बग्स वगैरह हैं तो टेस्टिंग टीम से बात भी करनी होती है। क्लाइंट से कुछ न्यू रिक्वायरमेंट आई हैं वो समझनी पड़ती हैं। किसको कितना काम देना है, क्या काम देना है वो असाइन करना पड़ता है। जूनियर्स को क्या काम देना है, सीनियर्स को क्या काम देना है, वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली उसके ऊपर यही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। कोड वो बहुत ही कम कर पाते हैं। कभी कभी हो सकता है कि वो 3-4 घंटे कोड काम कर लेते हैं, कभी कभी वो काम नहीं भी कर पाते। एवरेजली कह सकते हो कि वो 2 घंटे काम करते हैं डेली, वो भी सबसे मुश्किल वाले टास्क, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, 8 साल के आसपास का। तो अगर उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि जूनियर को हेल्प चाहिए या फिर सीनियर से भी नहीं हो पा रहा है, तो वो बेसिकली काम कर लेते हैं। 8 साल एक्सपीरियंस मैटर करता है। आफ्टर दैट जब आपको 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप चांसेस है कि आप 10 साल के बाद, 12 साल के बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हो। तब आपको बेसिकली एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है। प्रोजेक्ट के साथ साथ डेफिनेटली आपको टीम मैनेज करनी होती है। एक टीम के अंदर कितने रिसोर्सेज चाहिए, पूरी टीम प्रॉपरली काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास तो ओवरलोडेड काम है, किसी के पास काम है ही नहीं, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज करना। क्लाइंट से फॉलो अप लेना, रिक्वायरमेंट्स के अंदर कई बार टीम लीड के साथ में मैनेजर भी होते हैं कि ठीक है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमें बताओ। और बेसिकली कंप्लीट टीम को वही मैनेज करते हैं। टीम को अगर किसी को कोई लीव चाहिए और कितने रिसोर्सेज हमें न्यू हायर करने, कोई रिसोर्सेज अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसके कोई रिप्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, वो एक मैनेजर ही देखता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ उनके पास ही होती हैं। सो ये बेसिकली जो डेली काम करते हैं डेवलपर, सीनियर डेवलपर्स, लीड्स और मैनेजर्स, मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपसे कुछ काम, मान लीजिए आपको 5 दिन के अंदर बोला गया कि ये वाला एक फीचर डेवलप करना है, आपको नहीं कर पाए तो आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है कि आपसे नहीं हो रहा तो वो किसी और डेवलपर को दिया जाए या फिर किसी सीनियर को दिया जाता है कि भैया ठीक है इनसे नहीं हो रही, आप इनकी हेल्प करो, या फिर इनको कुछ और काम दे देते हैं, आप ये वाला काम करो। तो इस तरीके से काम को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सेकंड चीज़, देखो किसी किसी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा होता है कि हमें 8-9 घंटे काम करना पड़ जाता है, कभी कभी 10 घंटे भी काम करना पड़ जाता है कि कोई लीव के ऊपर है या फिर डेडलाइन टाइट हैं। और कई बार जब नया प्रोजेक्ट होता है ना, तब थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है, बिकॉज तब क्लाइंट को प्रूफ करना होता है, दिखाना होता है कि हाँ हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं,
जैसे ही 3-4 महीने पुराना प्रोजेक्ट हो जाता है तब क्लाइंट कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट चल चुका है, अब धीरे धीरे अपने आप ही टीम मैनेज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उतने टाइमिंग वगैरह पे इतना ध्यान देते भी नहीं है। और एक और रीज़न होता है स्टार्टिंग के अंदर जब प्रोजेक्ट बनता है तो उसका ज़्यादा लोड रहने का रीज़न ये भी रहता है कि क्लाइंट फटाफट से चाहता है कि मेरा छोटा सा एक बार फीचर बन जाए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम होना शुरू हो जाए, बाकी के बड़े बड़े फीचर्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते रहेंगे, राइट। सो कभी भी किसी भी डेवलपर को ऐसे निकाला नहीं जाता। और ठीक है, कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम देना भी पड़ जाता है, कभी कभी हो सकता है कि 3-4 महीने में 1 या 2 बार हमें सैटरडे संडे को भी आना पड़ सकता है, एक दिन आना पड़ सकता है। ठीक है, बार ऐसा जेन्युइन ऐसा कुछ नहीं कि हर प्रोजेक्ट के अंदर ही होता है, बट कुछ एक प्रोजेक्ट के अंदर कभी कभी हो जाता है। बट इसको आप लोग ओवरलोड चीज़ें नहीं कह सकते कि ओवरलोड है, ज़्यादा बर्डन है। हम लोग चिल माहौल में काम करते हैं, जब टीम बैठी हो तो जोक्स वगैरह भी मारते रहते हैं आराम से। मैनेजर वगैरह भी कई बार दिखाते हैं ना, जैसे टीवीज़ के अंदर, मूवीज़ के अंदर, कि मैनेजर काफ़ी सख्त होते हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत ही चिल माहौल होता है, आराम से वो भी हमसे घुल मिल के बात करते हैं, साथ में कई बार लंच वगैरह भी साथ में करते हैं, पार्टीज़ वगैरह भी होती हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती कि वो हमें डांटते ही रहते हैं और या फिर हमें वो गुस्से बात करते हैं। वो भी हमसे कई बार तो इवन नोटी जॉक्स वगैरह भी हो जाते हैं टीम में, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, साल में आपका एक बार अप्रेजल होता है, तब जो आपके टीम लीड होते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं और मैनेजर आपका कितना अप्रूवल अप्रेजल होना है, कितने आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होना है, उसको अप्रूव करते हैं। और उसके बाद में आपका बेसिकली आप कह सकते हो कि अप्रेजल हो जाता है। सो ये पॉइंट से बात आती है कि डेली लाइफ, मैंने एक्चुअली पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सो डेली लाइफ में, ऑफिस के बाद में क्या लाइफ रहती है। तो देखो, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर लेना। ऐसी वीडियोस हर वीक के अंदर मैं 1 या 2 वीडियोस ऐसी डालता हूँ। पहले मैं बस कोडिंग वाली वीडियो डालता था, बट कुछ लोग कहते थे कि ठीक है आप कुछ नॉलेज वाली वीडियोज़ वगैरह भी डालो, तो मेरे हिसाब से मैं ये वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ। कुछ नहीं चाहिए हमें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स के अंदर दो। देखो पसीना भी आएगा, बिकॉज फ़ैन वगैरह सब कुछ बंद करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो फ़ैन की है, एसी की आवाज़ है, वो आपको सुनाई देगी, इसीलिए। तो आप देख सकते हो कितनी देर बैठना पड़ रहा है। अब बात आती है कि हम लोग डेली क्या पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं, डेली पढ़ें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट वीक के अंदर 3 से 4 दिन हम लोग पढ़ ही लेते हैं। कई बार सैटरडे संडे को पढ़ लेते हैं, कभी कभी मूवी देखने का मन हो गया, आप नहीं पढ़ने का मन है तो दैट्स ओके। बट यूजली हमारी हैबिट बन जाती है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की कि वो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें पढ़ता रहता है। और एक्चुअली ऐसा होना भी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको जावा आती है, तो आप कुछ ना कुछ नया सीखने का ट्राई कीजिए, या तो उसके अंदर कुछ डीप नॉलेज लीजिए, या फिर मान लीजिए जावा के साथ साथ आप नोड, पाइथन, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहो। उससे क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी सीख लो, एक के अंदर आप मास्टर हो जाओ, बट दूसरी लैंग्वेज का आपको बेसिक आना चाहिए, हमेशा अल्टरनेटिव रहना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और जब आपको 2 लैंग्वेज आती है ना तो आप कंपेयर भी कर पाते हो कि अच्छा जावा के अंदर तो हम ये चीज़ इस तरीके से करते थे, पाइथन के अंदर इस तरीके से करते हैं, ये चीज़ डेवलप करना इस लैंग्वेज के अंदर ईजी है, इसके अंदर मुश्किल है। 2 लैंग्वेज में आपको कंपेरिजन भी कर पाते हो। ठीक है, सो बेसिकली एक डेवलपर होता है वो वीक के अंदर 4-5 घंटे पढ़ लेता है, कभी ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं, बट इतना तो डेफिनेटली पढ़ते ही पढ़ते हैं। और जब वो इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी पढ़ते हैं। और अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ना चाहते हो तो लॉजिकल क्वेश्चंस हो गए या फिर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, वो आप पढ़ सकते हो। अब ये बोलते हैं कुछ लोग कि डाटा स्ट्रक्चर तो जरूरी नहीं होता वेब डेवलपर के लिए, जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए। देखो जरूरी हो या ना हो वो अलग चीज़ होती है, बट डेटा स्ट्रक्चर से आपका जो थिंकिंग प्रोस्पेक्टिव होता है ना वो चेंज होता है कि अच्छा इस चीज़ को इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस चीज़ को इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यही होता है कि एल्गोरिथम वगैरह आप कुछ सीख जाते हो, उससे आपकी कोड की एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा अच्छी रहती हैं। आफ्टर दैट देखो ऐसा होता है कि घर पे आके ऑफिस का काम तो ना के बराबर ही होता है, हम लोग ऐसा नहीं करते। कब हाँ, जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनके अंदर थोड़ा कभी ना कभी करना पड़ सकते हैं, बट जो एमएनसीज वगैरह होते हैं वहाँ पे हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना पड़ता। और कभी कभी घर पे ट्रेनिंग्स वगैरह करने के लिए दी जाती है कि ठीक है आप महीने के अंदर एक छोटी सी ट्रेनिंग कर लो, घर पे आप कर लेना, तो वो कर लेते हैं। उसमें कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, ट्रेनिंग के बाद तो एग्जाम तो होना नहीं होता, तो बेसिकली 1-2 बार उसको देख लो तो वो ठीक रहता है। टीम के अंदर मान लीजिए 10-15 लोग हैं, तो उनमें से 7-8 लोगों की अच्छी बनती है, तो कभी कभी वीकेंड के ऊपर, जैसे कि सैटरडे संडे की छुट्टी है तो फ्राइडे या फिर सैटरडे नाइट को पार्टीज़ वगैरह भी कर लेते हैं।
ठीक है, सब बैठ के डिस्कशन करते हैं। इवन प्रोजेक्ट्स के अंदर जब किसी का बर्थडे आ गया, 20 लोग हैं प्रोजेक्ट के अंदर, किसी का बर्थडे आ गया, तो सब लोग को बर्थडे के सेलिब्रेट वगैरह भी करते हैं, केक वगैरह भी मंगाए जाते हैं। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो भी बस जस्ट विशेज़ होती हैं। बट जब हम लोग ऑफिस वगैरह में जाते थे तो उस टाइम पे केक्स वगैरह मंगाए जाते थे और वो ट्रीट वगैरह भी देता था। तो एनिवर्सरीज़ के ऊपर वगैरह भी अगर किसी की एनिवर्सरी है तो तब भी होता था बेसिकली कि पार्टीज़ वगैरह कर लेते हैं। और ऑफिस के अंदर ऐसा होता है कि साल में 2-3 पार्टीज़ डेफिनेटली होनी चाहिए, इससे कि वो पार्टीज़ हम लोग पे नहीं करते, वो कंपनी पे करती है। उसके अंदर मैनेजर वगैरह कंप्लीट पूरी टीम होती है। तो वो आप तो हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी घर पे बैठ गए, तो हम लोग किसी पब वगैरह के अंदर या किसी अच्छी जगह के अंदर जाके मॉल वगैरह में वहाँ पे अच्छी पार्टी करते हैं। यूजली डिनर वगैरह करते हैं हम लोग, ठीक है। सो आई थिंक सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं इसके अंदर, और तो कुछ मुझे बाकी लग नहीं रहा है, राइट। सो अगर आपको लग रहा है कुछ पॉइंट मिस है तो मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।